अंदर होती थी कि मैं आपके साथ बोल पा रही हूँ सर। अगर इनकी कोई पूछ लेता क्या हुआ, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं, सिर्फ आंसू निकलता। हे प्रभु, हमको क्या सिचुएशन बंधन में डाल दिया, आज हमसे सब पूछ रहा है। प्रभु, मैंने क्या किया, आज हमके सामने मेरा बच्चा ऐसे है। मैं दुनिया के कहाँ जाऊँगी, किस जगह लेके जाऊँगी कि मेरा बच्चा चल फिर सके, कर सके सारी नहलवाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, हर एक चीज़ जो उनके साथ दिनचर्या डेली की हर बच्चों के साथ होती है वैसे इनके साथ भी होती है। कौन सा अंग है जो अभिषेक का बिल्कुल काम नहीं करता है? सर ये बैठाने पे बैठ लेंगे, सुलाने पे सो लेंगे, और भी जो काम अगर लैपटॉप इनके सामने रख दो तो लैपटॉप से सारे काम ये कर लेंगे। सारे बच्चे तो चल फिर के हर जगह घूम लेते, चाह लेते। मेरा बच्चा चार दीवारी के अंदर है। मेरे ये सोच के मेरे को बहुत तकलीफ होता। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी स्टोरी से रूबरू कराऊंगा जो दुनिया का सबसे अजूब कहानी है। आपको मैं मिलाऊंगा और आप जब ये स्टोरी आप देखेंगे तो आपके आंखों में भी आंसू होगा, आप सोचने पर भी मजबूर होंगे, लेकिन उस कहानी को देखकर आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। जब आप इस कहानी को देखेंगे तो आप आश्चर्य भी होंगे और आप जो है एक तरह से मोटिवेट भी होंगे। ये स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं, ये शख्स के बारे में आपको मैं बता दूं कि ये पूरी जो इनकी बॉडी है वो चल फिर नहीं सकती है, मतलब पैरालाइज कह दें तो वो है। इनके पाँव में बिल्कुल हरकत नहीं होती है, हाथ में हरकत नहीं है, ये जो है बैठ नहीं सकते हैं, ये अगर कहा जाए तो पलटी जिसे कहा जाता है वो घूम भी नहीं सकते हैं। लेकिन इनका जो ब्रेन सिस्टम है, इनका जो बात करने का अंदाज है, वो सब एकदम बहुत निराला है। और इसी कड़ी में मैं आपको और जोड़ूंगा, ये जो दो औरतों को आप देख रहे हो, ये दो महान औरतें हैं। अब एक माँ है और एक पत्नी है। अब सोचिए माँ इस बच्चे को कैसे पालती हैं, और ये भी जानेंगे कि क्या ये शुरुआती दिनों से इसी तरह से थे और किस तरह से अगर माँ ने इनको पाल कर बड़ा किया है। पहले माँ के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा मौर्य है सर। आशा मौर्य जी। बच्चा मेरा अभिषेक मौर्य। अभिषेक की क्या उम्र है अभी? अभी 30 साल है सर। 30 साल अभिषेक की उम्र हो गई है। क्या अभिषेक जन्म से ऐसे थे या बीच में ऐसा कुछ? नहीं सर, बाय बर्थ है, लेकिन डिलीवरी के समय ही इनकी परेशानी की वजह से ऐसा हुआ है। उसके पहले इन्होंने मतलब सब चीज़ प्रोसेस डॉक्टर से किए, सब नॉर्मल सिचुएशन था। जो भी परेशानी हुई उस डिलीवरी के समय ही, उसी को जैसे मेरा बच्चा ऐसा ही है। क्या क्या कर लेते हैं आज सर? कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन ब्लॉगिंग करते हैं और ये सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। मतलब ये ऐसी कोई हार नहीं मानते जिससे ये कुछ न कर पाए। क्या क्या नहीं कर पाते हैं जीवन में? जो एक दैनिक जीवन जो होता है, लोग जैसे एक आम आदमी कर लेता है, अभिषेक क्या क्या नहीं कर पाते हैं? जो दैनिक प्रक्रिया सर वो नहीं कर पाते। क्या चीजें जरा जैसे इनको नहलवाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, हर एक चीज जो उनके साथ दिनचर्या डेली की हर बच्चों के साथ होती है वैसे इनके साथ भी होती है। कौन सा अंग है जो अभिषेक का बिल्कुल काम नहीं करता है? सर ये बैठाने पे बैठ लेंगे, सुलाने पे सो लेंगे, और भी जो काम अगर लैपटॉप इनके सामने रख दो तो लैपटॉप से सारे काम ये कर लेंगे। ब्रेन इनका बहुत अच्छा है और बॉडी इनकी निष्क्रिय है सर। बॉडी इनका काम नहीं करता है, बॉडी इनका साथ नहीं देता है, बाकी और कोई इनको प्रॉब्लम नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। हाथों में प्रॉब्लम है या जैसे हम नॉर्मली घुमा फिरा लेते हैं ऐसे कर लेते हैं? नहीं सर, जैसे कि अब इनके में उतना बॉडी मतलब खून का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, तो इनके मतलब डॉक्टर हर चीज़ इलाज के, लेकिन कोई हमको सोल्यूशन नहीं मिला। लेकिन थोड़ा थोड़ा बहुत नॉर्मल कर लेते, जो लैपटॉप द्वारा थोड़ा थोड़ा चला लेंगे, और कोई प्रक्रिया नहीं कर सकते। 30 साल से एक माँ अपने बेटे को लेकर दर जगह जगह जाती हैं इलाज के लिए। कहाँ कहाँ जाती हैं? मैं सर बहुत जगह, कहीं नहीं ऐसा कोई जगह न छूटा जो नहीं गई हूँ। ये बनारस में BHU से, गाजीपुर, जैसे अपोलो हॉस्पिटल, इलाहाबाद, सुंदरपुर, बनारस, जो है कि यहाँ राजस्थान, नारायण सेवा संस्थान, और प्राइवेट में मतलब मेरा कोई ऐसी चीज़ नहीं छूटी जहाँ इनको लेके मैं न गई हूँ। ये प्रक्रिया मेरा 16 साल तक इनके साथ चलती रही, डॉक्टरों द्वारा कहाँ जाऊँ, कहाँ मेरा बच्चा ठीक हो जाए। मतलब आपको किसी ने अगर बता दिया कि यहाँ जाइए, कुछ इलाज हो जाएगा, आगे आ जाइए, कुछ इलाज हो जाएगा, कुछ आपके बच्चे को राहत मिल जाएगी,
आप लेके भाग जाती हैं। जो सर हमको मतलब कोई कहता थोड़ा सा आपको रिलीफ हो जाएगा, मैं सोचती थी मेरे बच्चे से बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। अगर मेरा बच्चा सही रहेगा तो हमको सब कुछ मिल जाएगा, मेरा बच्चा नहीं सही रहेगा तो मैं लेके क्या करूँगी। इसलिए मैं जो जहाँ बताता गया सर मैं वहाँ लेके चलती गई, करती गई। मैं इनसे साथ बहुत संघर्ष की सर। एक हर माँ चाहती है कि मुझे जो बच्चा पैदा हो नॉर्मल पैदा हो। आपको शुरू से ही बच्चा नॉर्मल पैदा नहीं हुआ। नहीं नॉर्मल पैदा हो सकते थे, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी घटना घटी रास्ते में कि जो एम्बुलेंस ने हमको मतलब कुछ ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से इनको नॉर्मल डिलीवरी में नहीं हो पाई, सीजर डिलीवरी हुई सर। उस घटने से वजह से ही मेरे बच्चे को भी ऐसा प्रभाव हुआ है। मेरा बच्चा पेट में ऐसा नहीं था, सिर्फ जो भी दिक्कत हुई सिचुएशन डिलीवरी के समय ही हुआ सर। एक माँ की बड़ी अरमान होते हैं कि उनके बच्चे सही सलामत हो, अच्छे से चले फिरे। सर ये तो बात सही कह रहे हैं। कैसे कैसे फेस करती हैं दूसरे के बच्चे जब चलते थे, ये छोटा खास करके अभी तो काफ़ी दिन हो गया, जब बहुत छोटा बच्चा हुआ होगा तब एक जैसे जैसे उम्र बढ़ती होगी माँ के आंखों में किस तरह से? सर मैं इनके साथ ऐसे मतलब ऐसे मेरे अंदर होती थी कि मैं आपके साथ बोल पा रही हूँ सर। अगर इनकी कोई पूछ लेता क्या हुआ, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं सिर्फ आंसू निकलता। हे प्रभु हमको क्या सिचुएशन बंधन में डाल दिया, आज हमसे सब पूछ रहा है। प्रभु मैंने क्या किया, आज हमके सामने मेरा बच्चा ऐसे है। मैं दुनिया के कहाँ जाऊँगी, किस जगह लेके जाऊँगी कि मेरा बच्चा चल फिर सके, कर सके सारी प्रक्रिया। मैं अगर ये कहीं जाने के बोले कि मैं जाऊंगा, मेरे को हिम्मत पड़ती तो मैं सोचती मैं अपने आप की मैं इतना सक्षम हो जाए कि मेरा बच्चा वहाँ तक मैं ले जाऊँ, बच्चों को थोड़ी सी दुनिया दिखा दूँ। अच्छा माता जी, एक ये है कि जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था तो तमाम माताएं हैं वो लेकर बड़ा उत्साहित रहती हैं, आपको सिर्फ रोना आ रहा था? रोना आ रहा था सर मैं कि मेरा बच्चा आज ऐसा है। ये तो पूरी दुनिया अंधेरी हो जिसके लिए सारे बच्चे तो चल फिर के हर जगह घूम लेते चाह लेते, मेरा बच्चा चार दीवारी के अंदर है। मेरे ये सोच के मेरे को बहुत तकलीफ होता था सर, इसीलिए मैं जो कि जे जहाँ रहते थे मैं वहीं रहती थी। माँ की आंखों का कहा जाए तो आंसू सूख गया है। आंसू सूखा नहीं सर, इतना जैसे कि मेरे अंदर वो हो गया कि मैं सोचती थी कोई कहे यहाँ चलो वहाँ चलो, मैं बोली कहीं नहीं जा सकती। मैं अब जहाँ जाऊँगी मैं अपने बच्चों को लेके जाऊँगी सर, जहाँ मेरा बच्चा जाएगा वहीं जाऊँगी, मेरी दुनिया वही है तो मैं कहीं से नहीं जा सकती। मतलब इसको छोड़ के चलना बड़ा मुश्किल होता होगा जब बच्चा 16 साल का हो गया। जब छोटा होगा तो एक बार गोदी में ले जा सकते हैं सर, जैसे जैसे उम्र बढ़ गई वेट बढ़ गया होगा। हाँ, तब आपको कितना तकलीफ हो रहा था? बहुत तकलीफ होती सर। अभी कोई नहीं रहता तो उठा नहीं पाती सर, एक जगह बैठे बैठे जो प्रक्रिया कराने करा सकती, इनको मैं एकदम नहीं उठा पाती सर। 2-3 साल पहले से एकदम उठाने, अब मेरा हाथ पर एकदम काम। कितने साल तक आप इनको उठा पा रही थी? उसके बाद आप 15-16 साल तक मैंने उठाई सर, उसके बाद मेरे से अब नहीं होता। माता जी ये पढ़े लिखे हैं? सर इनको ने हमने इंटर कराया। कैसे कराया आप? ये जो बच्चा चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, स्कूल की 4 दीवारी तक जा नहीं सकता, एक माँ कैसे ले जाया करती थी? सर ऐसा हुआ कि ये मतलब बहुत लोग ने कहा कि ऐसा बच्चा आप क्या करोगी पढ़ा के। बहुत लोगों ने ये कहा, ये भी बोले, बहुत लोग ये बोले ऐसा बच्चा को क्या करे पढ़ा के। मैं उन लोग के सामने कुछ नहीं बोलती, लेकिन घर के रूम में बैठ के रो लेती। फिर मैं बोलती मैं ऐसे हिम्मत नहीं हारूंगी, अगर मेरा बच्चा ऐसा है, अगर मैं इसको कुछ पढ़ा दूंगी तो थोड़ी बहुत किताबें पढ़ लेगा, नहीं थोड़ा बहुत ऐसा देखेगा तो उसका मन उसी में बहला रहेगा। मैंने किसी की बात नहीं माना सर, मैं इसको स्कूल व्हील चेयर से बैठा के पहले तो गोदी में ले जाती, गोदी द्वारा इनके मामा भी गोदी में ले जाते थे, 2 मामा थे इनके, दोनों मामा ले जाते, नाना ले जाती। पहले तो सिचुएशन गोदी में ले जाके शुरू हुआ कि इन लोगों को स्कूल ले जाना पहुँचाना, फिर उसके बाद व्हील चेयर मिल गई तो व्हील चेयर से मैं ले जाती थी, थोड़ा पास में एडमिशन कराई तब। नहीं तो ज्यादातर अपने मैके में ही रहा करती थी, ससुराल आपका बहुत कम हुआ? बहुत कम आना था क्योंकि पढ़ाई इनकी उसी जगह से होती थी सर, तो मैं यहाँ आती थी छुट्टियों में। घर ये मेरा घर है, मैं छुट्टी में आती थी। मैंने आपको कहा था कि ये जब ये वीडियो आप देखेंगे तो आप सोचने पर मजबूर होंगे कि एक माँ कैसे अपने बेटे को हार नहीं मानती है। वो कहती है कि मैं अपने बेटों को पढ़ाऊंगा, समाज में लायक बनाऊंगा। इस बात का भी गम था कि इनको पता था कि मेरा बेटा चल नहीं सकता है, फिर नहीं सकता है, लेकिन माँ हार नहीं मानती है। और माँ सिर्फ इसलिए हार नहीं मानती है कि इनको पता है कि मेरा बेटा जो उसका दिमागी हालात है वो बहुत अच्छा है, सिर्फ
शरीर से जो है कमजोर, बॉडी से, सिर्फ शरीर इनकी निर्जीव सर, लेकिन दिमाग मेरे बच्चे का कम नहीं था। किसी एक नॉर्मल इंसान से कम नहीं था। नहीं, कम नहीं था, क्योंकि जब जब इन्होंने मतलब स्कूल में कोई भी फंक्शन हुआ, इनको कुछ न कुछ मतलब इनको इनाम मिलता था। ऐसे ऐसे इससे इनकी भी उत्साह बढ़ती, मेरी भी उत्साह बढ़ती चली गई कि मेरा बच्चा जब ऐसे हो कि ऐसा ऐसा मतलब काम कर रहा है, जो बोलने वाली प्रक्रिया मतलब स्कूल में होती, भाषण द्वारा कुछ भी किया, ये सब करता था मेरा बच्चा। अच्छा, अभिषेक जैसे जैसे बड़े होते हैं, समझदार हो गए होंगे, क्या आपको मोटिवेट कैसे करते थे? आपको क्या बोलते थे? क्या क्या सलाह दिया करते थे? सर, अगर मैं कभी मतलब कि नॉर्मल जैसे मैं एकदम वो हो गई, भावुक हो गई, नहीं तो थोड़ा सा मैं हार गई कोई चीज़ से, तो वो ये मेरे को मोटिवेट बहुत अच्छे से करते थे। क्या बोलते? मम्मी इस सोचे से मैं तो हारो नहीं, कोई ऐसे न करी, मतलब रास्ता एक चीज़ न कोई चीज़ हमको रास्ता बताते थे, मतलब जिससे मेरे को उत्साह लगे, मैं भूल जाऊँ वो चीज़ को कि कोई ऐसा कह रहा सुन ला, नहीं तो कभी ये कोई भी ऐसे सिचुएशन हो जाती, मुश्किल होता है फिर भी माँ को समझना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इमोशन कंट्रोल नहीं हो पाता। नहीं सर, नहीं हो पाता था, लेकिन करना पड़ता था। बस यही सोचती थी कि मेरा बच्चा किसी तरीके से आगे चल के कोई भी काम करे, दुनिया में नाम रोशन कर दे, यही मेरी इच्छा थी। अच्छा, ये कौन है? ये मेरी बहू है सर। ये बहू है आपकी? जी सर, मेरी। तो अभिषेक जी की शादी हो गई? जी, इनकी कितने साल पहले हो गई? सन 2017 में हुई सर इनकी शादी। 2017, यानी कि अगर कहा जाए तो मोटा मोटा 7 से 8 साल के आसपास इनकी शादी हो गई। हाँ सर। कितने बच्चे हैं अभी? इनके पास 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का सर। 2 बच्चे हैं। क्या उम्र रहेगी बच्चों की? बच्चों की 7 साल की लड़की हो गई सर, 5 साल का बच्चा लड़का हो गया सर। जो चीज़ें अगर कहा जाए कि एक बच्चा आपके घर में मिसिंग था, तो वो चीज़ बहू ने आपको दे दिया? सर, ये कमी तो पूरी हो गई सर। मैं सोचती मेरा बच्चा ऐसा था, लेकिन बच्चे नहीं, मेरे बच्चों को एक जन्म दिया। मैं सोची मेरा दूसरा अभिषेक है सर, मैं उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मैं सोची ये एक अभिषेक मेरा तो मेरी ज़िंदगी में था जो परिश्रम किए, लेकिन दूसरा अभिषेक आ गया, हम लोग को परवरिश करेगा सर। समय जब शादी हुआ होगा, तमाम लोग बोले होंगे कि बच्चा नहीं होगा। पहली बार जब घर में किलकारी खोल आती है, क्या होता है? सर, बहुत उत्साह होती है उस समय कि जिसका मैं बयान नहीं कर सकती सर। ये चीज़ सिर्फ भावुक भी होता कि सर मैंने भगवान ने ऐसा मेरे बच्चे को जन्म दिया, लेकिन दूसरा बच्चा आया तो ऐसा आया कि जो कि पूरे वंश को एक साथ जोड़ के लेके चलेगा। वही उस दिन आप बहुत खुश थी, आंखों में आंसू था? आंसू थे सर पूरे, मतलब इतने भावुक भी थे, रोना भी होता था, हंसना भी होता था, उसका बयान नहीं कर सकते सर। बहू के बारे में बताइए, क्या कमी है? नहीं, बहू के बारे में भैया कोई कमी नहीं। बहू तो जैसे अब मैं नहीं कर सकती, तो सारी प्रक्रिया बहू ही करती है। अच्छा माता जी, एक ये है कि लोगों के जो बच्चे चलते फिरते हैं तो भी शादी में मुश्किल होती है। आपका बच्चा चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, अपना कुछ भी कर नहीं सकता, तो कैसे इतनी सुंदर बहू कहाँ से आप ढूंढ के लाई अपने बच्चे के लिए? सर, ये तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि ये तो हो सकती है अभिषेक की ज़िंदगी में रही हो या तो प्रभु ने इनकी माया रची हो। अब तो यही दोनों लोग जान सकते हैं। आपने खोज के शादी कराया, कैसे हुई शादी? लोगों को जरा वो बताइए कि इन दोनों की जोड़ी कैसे बनती है? सर, ये दोनों लोग आपस के मिले जुले हैं। पहले ही लोग मिले, उसके बाद इन्होंने ही हमको बताया, इसके बारे में तो हमको नहीं मालूम है। ये दोनों आपस में मतलब प्रेम विवाह किया है? जी सर, ये दोनों लोग आपस के, क्योंकि इन लोग की कहानी हमको नहीं मालूम, लास्ट सिचुएशन में मालूम हुई कि जब हम लोग को फाइनल एक साथ रहना मतलब है। अरेंज मैरिज नहीं है? अरेंज मैरिज है सर। हम फिर बाद में मतलब कि जैसे ये चल फिर नहीं सकते थे तो कैसे मिल गए? सर, जैसे कि अब आना जाना होता था, रिलेशन की थी, आना जाना होता था, उसी में अब कहाँ पे आना जाना? मेरे ननिहाल में। कौन आता था? ये तो चली नहीं फिर? मैं जाती थी ननिहाल। अच्छा, इनको लेके जाती? मैं जाती अपने ननिहाल? मैं अपने ननिहाल जाती। वहाँ कैसे आना जाना? ये उनका यहाँ उनका घर था। अच्छा, जहाँ आपका ननिहाल है वहीं इनका घर है? हाँ सर। पास में? पास में। अच्छा, ये फिर ये दोनों की मुलाकात जब हो जाती है, फिर शादी के बारे में कैसे पता चल जाता है कि अब ये दोनों शादी करने वाले? आपको आके बता दिया अभिषेक? नहीं, जैसे ये लोग मतलब रहे होंगे रिलेशनशिप में, बातचीत कैसे बात होता, फोन थी हमेशा सबसे बात, हाल चल लेने के लिए नानी के मैं भी फोन करती, तो सबसे बात होती थी, लोग से भी बात होती, तो मैं नहीं जानती थी इसके बारे में कुछ। हमको सच बता रही, घटना
ना कि हमको नहीं मालूम था। बाद में बढ़ते बढ़ते बातें लोग बढ़ गए, जब ऐसे हो कि शादी करने की सिचुएशन पे कि हम शादी 19 करेंगे या करेंगे, मतलब कि सीमा बोली। हाँ, सीमा देखो, हम पहले तो अभिषेक एक बार बोला सही। अच्छा, आपने रखा कि पहले से नाम? नहीं, सीमा शुरू से। प्यार से क्या बुलाती है? क्योंकि लोग बहुत सारी बहुओं को प्यार से एक नाम दे देती हैं आप, क्योंकि आपको प्यार देखिए, इनको सीमा भी नाम है, मोनी, हम लोग मोनी ही बुलाते हैं। प्यार से इनको मोनी ही बुलाते। सीमा ऐसे है कि इनके रिजल्ट मार्कशीट में हर जगह सीमा है, लेकिन मोनी ही बुलाते हैं हम लोग। अच्छा, कैसे सास हैं आपकी? अच्छी सास हैं, कैसी हैं? नहीं, अच्छी, ठीक है। ठीक है जी सर। अच्छा, ये बताइए कि ये जैसे कह रही हैं कि आपने इनको एक बच्चा जब दिया तो बड़ा खुशी हुआ इनको बहुत उस दिन, तो जब आपको ये पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि आपको भी बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा होगा, तो फिर कैसा माहौल होता है? अच्छा ही है सर, अच्छी फीलिंग होती है। अच्छा, सास बहू में कैसे ट्यूनिंग है? सर सब तो सही है। हाँ, मन दबा के बोल रही है? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मन नहीं दबा रहे, मन की जो सच्चाई वही बता रहे हैं। सब ठीक है, मेरी सास भी तो ठीक है। ये बताइए, पहले तो आपके सास जो थी वो इनकी सेवा करती थी, आज आप भी आ गई हैं, तो दोनों में कौन सेवा ज़्यादा कर रहा है? क्या अंतर है बताइए? अंतर तो कुछ नहीं है, जब हम रहते हैं तो हम सेवा करते हैं, जब मम्मी रहती है तो मम्मी करती हैं। दोनों लोग तो बराबर ही करते हैं सर, मिलजुल कर करते रहते हैं। जी सर। दोनों जन मिलकर करते हैं सर, क्योंकि अब मैं उठाने में असमर्थ हूँ, तो बहू रहती तो दोनों लोग एक साथ उठा लेते, कोई पैर पकड़ता, कोई हाथ पकड़ता। अगर बहू नहीं है तो हमको किसी का हेल्प लेना पड़ता है। अगर मैं नहीं हूँ तभी ये कभी कभी अकेले थोड़ा वो ये कर लेती हैं। अच्छा, लेकिन मैं नहीं कर पाती सर। अच्छा, दूसरा बच्चा अभिषेक को कितने साल के बाद होता है, जो बेटा पैदा होता है? अभिषेक का 1.5 साल के बाद। 1.5 साल के बाद। दूसरी खुशी 1.5 साल के बाद आ जाती है, तो जो कमी थी वो 1.5 साल के बाद और पूरा हो गई। 3 साल में 2 बच्चे मेरे हो गए सर, मेरी सारी कमियां पूरी हो गई। किसको आप ये वो देना चाहती हैं, आप भगवान को या इन बच्चों को देना चाहती हैं? मैं सर, पहली बात तो दोनों बच्चे ही हैं मेरे, उसका प्रभु की ही लीला होगी तभी दोनों बच्चे एक साथ मिले, तभी मेरे घर में एक दूसरा अभिषेक आया सर। दूसरा अभिषेक भी आ गया। हाँ, दूसरा अभिषेक दादी बड़ा खुश हो जाती हैं, क्योंकि दूसरी सीमा, दूसरी अभिषेक। दादियों को बड़ा खुशी मिलती है जब उनके घर में बच्चा, और खास करके आपको और खुशी तब हो रही है जब आपका बच्चा नॉर्मल नहीं था। नहीं सर, ये तो बात सही कर रहे हैं। तब मेरे को ये लगा कि अब मेरा सीमा के बाद, जब मैं सीमा की शादी हुई तो मैं सोची मेरे बाद तो सीमा है, लेकिन जब बच्चा आ गया तो मैं बोली कि अब मेरे बाद ये दोनों हैं, लेकिन इन दोनों के बाद भी कोई इन लोग का देख रेख करने वाला है इस दुनिया में। हाँ सर, वंश आ गया। बस सर, बहुत खुश सर, बहुत ज्यादा खुश है, बहुत खुश सर। जब बच्चा बेटा पैदा होता है उस दिन क्या होता है घर में? कितनी, अरे सर बहुत होते हैं, सब गाना वाना, मिठाई वगैरह, सबसे रिलेशन में फोन से बात करना, बहुत कुछ होता है सर, उत्साह तो बहुत होती है सर। दादी के चेहरे पे पूरी खुशी? दादी थे, दादा भी थे, सब थे उस समय। अभिषेक थे तो वो छोटे वाले थे तो सब भी थे, लेकिन लड़की थी तो उनके दादा नहीं थे, लेकिन जब दादा थे, वो जो बच्चा पैदा वो दूसरा हुआ, देवेंद्र नाम उसका, उसके दादा भी थे, वो भी बहुत खुश थे, अंदर अंदर नाच रहे थे। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपको? मेरे तो एक लड़का अभिषेक है, एक लड़की है। बेटी कितने साल की है? बेटी 22 साल की है सर। चलिए दोस्तों, मैंने कहा था कि मैं जब आपको वीडियो दिखाऊंगा तो आप देखने के बाद शायद आपकी आंखों में आंसू भी होगा, और आंसू के साथ साथ एक ये भी होगा कि मैं ऐसी वीडियो देख रहा हूं जहां एक माँ संघर्ष कर रही है, लेकिन संघर्ष में हार भी नहीं रही है। वो उसे ये था कि मैं अपने बेटे को लायक बनाना है, अपने बेटे को वो चीज़ें करके दिखानी जो समाज के लोग शायद नहीं कर पाएंगे। अब सोचिए, जिसका बेटा चल नहीं पा रहा हो, फिर नहीं पा रहा हो, अपने पैरों से खड़ा नहीं हो पा रहा है, माँ हार नहीं मानती है। और यही हमारे देश की सबसे बड़ी निशानी है कि माएँ कभी हारती नहीं हैं। इसीलिए भारत आज जाना जाता है कि भारत की जो औरतें होती हैं वो बड़ा मजबूत होती हैं और कभी हार नहीं मानती। कहा जाता है कि जब माँ हार नहीं मानती है और बीवी हार नहीं मानती है, तो यहाँ हमारे देश में ऐसी ऐसी बीवियाँ पैदा हुई हैं जो यमराज से भी प्राण हर लाई हैं अपने पति का, और माँ भी ऐसी ऐसी हुई हैं कि जो संभव असंभव चीज़ें रही हैं वो कर गुजरी हैं। तो ये जीता जाता उदाहरण आपको जौनपुर से देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखकर जो भी आपको लगे जरूर कमेंट करिएगा। मैं आपको एक और वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जब अभिषेक आखिर कैसे उठते हैं, बैठते हैं, क्या करते हैं, और उनकी बीवी का एक वीडियो आपको बहुत रोचक मिलेगा, वो आप देखिए। और उनकी ज़िंदगी में कैसे आती हैं, कैसे इन दोनों की लाइफ आगे बढ़ता है, वो रोचक कहानी आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।